हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और मैं अभिषेक कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं रैंकर विद्या कुल के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के जैसा कि इससे पहले हम एक वीडियो डाले थे और लाइव क्लास में भी हम आपको बताए थे कि हम लोग जो है कि मैथ का एक सेशन शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे, ठीक है। क्योंकि अब जो हम लोगों के पास में समय बचा हुआ है, आप लोगों के पास में जो समय बचा हुआ है मात्र 45 से 50 दिन का समय है, ठीक है। तो उस 45 से 50 दिन के समय को हम लोगों को अच्छा से उपयोग करना है, काफ़ी अच्छा से। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग 10 वीडियो में जो में हम लोग देखेंगे मैथ में जितना भी आप लोगों का फॉर्मूला है, जितना चैप्टर से, वो सारा चैप्टर वाला हम फॉर्मूला क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से 4 रोज़ के अंदर में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम लोग VVI जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितना भी सूत्र है, जितना भी सूत्र आपके एग्जाम में यूज होने वाला है, तो वो सारा सूत्र हम लोग आज यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जो दोस्त आपके साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि उनका भी अच्छा से अच्छा मार्क आ सके इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में बेसिक चीज, जो बेसिक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले शुरू होता है, आप लोगों को पता होगा कि कर्ण से। कर्ण बराबर आप लोग सूत्र जानते होंगे, रूट अंडर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और जोड़ में किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप लोग जानते होंगे दूसरा फॉर्मूला जो इसमें चलेगा, आधार का चलेगा सर, ठीक है। आधार बराबर आप लोग सूत्र जानते होंगे कि रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस में कर दीजिए लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरा सूत्र भी आप लोग जानते होंगे। तीसरा सूत्र जो इसमें उपयोग होगा वो ये होता है कि लंब बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर में से घटा दीजिए आधार का स्क्वायर, ठीक है। आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बेसिक फार्मूला है, ये आपका चैप्टर पहला में यूज होता है। उसके बाद आप लोग जानते होंगे कि जो मेन फार्मूला शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग कहते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। दूसरा जो सूत्र उपयोग हो आपका होगा कॉस थीटा वाला होगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कि कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण होता है। उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे तीसरा सूत्र में आप लोग पढ़े होंगे कि टैन थीटा, ठीक है। टैन थीटा के आप लोग नाम सुने होंगे। टैन थीटा बराबर आप लोग पढ़े होंगे लंब बटा में आधार। लंब बटा में क्या पढ़े होंगे, आधार पढ़े होंगे। अच्छा, उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे चौथा सूत्र में पढ़े होंगे आप लोग कॉट थीटा। कॉट थीटा आप लोगों को पता होगा कि जो टैन होता है जस्ट उसका उल्टा होता है। तो टैन को आप उलट दीजिए, यानी आधार और बटा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। उसके बाद आता है पांचवा में सेक थीटा। सेक थीटा को आप लोग नाम सुने होंगे, जस्ट वो कॉस का उल्टा होता है। जो कॉस का फॉर्मूला होता है उस सूत्र को आप सिर्फ चेंज कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा कर्ण बटा में क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। उसके बाद आएगा छठा फॉर्मूला कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉसेक थीटा बराबर होता है, कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, साइन को बस जस्ट उल्टा कर देंगे, क्या आ जाएगा, कर्ण बटा में लंब आ जाएगा। ये सिंपल और बेसिकली फॉर्मूला जो आप लोगों का यूज होता है ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। ये जो बेसिक सब फॉर्मूला एकदम है, इसको आप लोग चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा के पास जो क्या होता है कि सूत्र तो आप लोग बनाए नहीं होंगे, तो सूत्र एक जगह पे करना है, तो इस वीडियो को रोक के स्टॉप करके आप लोग लिखिए, ठीक है। आप लोग तो बेसिकली इसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो चीज़ सीख लिए। अब हम लोग बेसिक से थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पे चलते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे कि जो निष्पत्ति जिसका उल्टा होता है उसका गुणनफल का मान सर O1 होता है। इससे भी आप बहुत सारा सूत्र सीखे होंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग सुने होंगे एक सूत्र कि साइन थीटा में यदि इसका जस्ट उल्टा कॉसेक थीटा को गुना कर दिया जाए तो इसका जो गुणनफल आ जाता है O1 आ जाता है। यदि यहाँ से आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए कि आप साइन थीटा बराबर निकालिए, तो आप क्या कहेंगे, कॉसेक यहाँ पे गुना में उस तरफ भेजेंगे तो आ जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा, ठीक है। यदि कॉसेक थीटा आपसे निकालने के लिए बोलेंगे तो आप क्या कहेंगे कि साइन इस तरफ गुना में उस तरफ भेज दीजिए, भाग में हो जाएगा, वो 1/, साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। दूसरा सूत्र यहीं से निकल के आएगा कि कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर O1 होता है, ठीक है। और ये जब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। यदि हम आपसे कहते हैं कि कॉस थीटा बराबर आप बताइए, तो आप कहिएगा 1 बटा सेक थीटा होता है। ये बात तो आप बोल सकते हैं। यदि हम कह दें कि सेक थीटा बराबर आप बताइए, तो आप कहेंगे 1 बटा कॉस थीटा होता है। ये सूत्र आप बोल सकते हैं आसानी से। तीसरा फॉर्मूला होता है कि टैन थीटा इंटू में कॉट थीटा, यदि इस दोनों को गुना करते हैं तो O1 आएगा। यदि हम सिर्फ आपसे बोल दें कि टैन थीटा बराबर बताइए, तो आप कहिएगा 1 बटा कॉट थीटा होता है। यदि सिर्फ आपसे हम कह दें कि कॉट थीटा बराबर बताइए, तो आप कहेंगे 1/, टैन थीटा होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? इतना सूत्र समझने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है।
और उसके बाद जब आप लोग बढ़िएगा तो आप लोगों को बहुत सारा सूत्र मिलेगा, जिसमें एक सूत्र ये भी मिलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है सर। यदि आपसे कह दिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा आप बताइए तो आप कहिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस इस तरफ जो है प्लस में है, उस तरफ भेज देंगे माइनस में हो जाएगा। यदि सिर्फ साइन थीटा यहाँ से हमसे पूछ लिया जाए तो आप कहिएगा कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, जस्ट उसी प्रकार से यदि आपसे इसी से कॉस पूछ दे तो आप कहिएगा कि कॉस थीटा बराबर, इसी सूत्र से निकाल रहे हैं, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास हो जाएगा, साइन इस तरफ प्लस में उस तरफ भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे सिर्फ कह दे कि कॉस थीटा आप बताइए तो आप सीधे से कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये चीज़ तो आप बोल सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा सूत्र आप लोग नाम सुने होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। यदि सिर्फ हम पूछ दें कि सेक स्क्वायर थीटा आप बताइए तो टेन इधर माइनस में है और उस तरफ भेजेंगे बराबर के तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि ओनली फॉर ओनली सेक थीटा हम पूछें, सेक थीटा की बात करें तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है और स्क्वायर को जब उस तरफ भेज देंगे तो आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहीं से आप टेन का भी सूत्र निकाल सकते हैं बहुत सारा, तो फटाफट से इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसी से अभी आपको हम बोलें कि टेन का भी आप सूत्र निकाल सकते हैं। तो टेन का सूत्र कैसे निकालेंगे उस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेन इधर प्लस में है तो इसको इस तरफ ही छोड़ देंगे, एक यहाँ प्लस में, इसको इस तरफ भेज लेंगे तो माइनस में हो जाएगा सर। यदि जब हमको सूत्र निकालना रहेगा कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर आप बताइए तो आप कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा में से आप 1 को माइनस कर दीजिए, वो किसका वैल्यू आ जाएगा? टेन स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। बहुत ईजी होता है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूला आप याद रखिए, बाकी आपको इधर से उधर करने आना चाहिए। उसके बाद देखिए ना, आप यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है सर, स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो किस चीज में हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। तो सिर्फ यदि हम आपसे पूछ दें कि टेन थीटा बराबर क्या होगा तो आप कहिएगा सर रूट और इससे का स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? क्योंकि इससे फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है सर, फिल इन द ब्लैंक्स इस क्वेश्चन से पूछ सकता है आपसे। उसके बाद एक तीसरा सूत्र होता है, तीसरा सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। जस्ट सेम टू सेम वैसे ही इसमें भी आपको कर लेना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या कर सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा रहने ही दीजिएगा और यहाँ पे कॉट माइनस में है, इस तरफ ले आइए बराबर के, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यदि जब आपको मन है कि सर हमको सिर्फ कॉसेक थीटा चाहिए इस सूत्र के अनुसार, तो सिर्फ कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर है और स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे बराबर के तो आ जाएगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, जस्ट सेम टू सेम आप करना चाहेंगे तो इसी के साथ आप कॉट का भी निकाल सकते हैं कि कॉट में भी सूत्र क्या होगा जो आप बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉट का जो निकालना है ना, तो कॉट यहाँ पे देख लीजिए प्लस में है तो 1 को उस तरफ भेज दीजिए, यानी कि सिर्फ इससे यदि कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो आप कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा में से 1 को आप माइनस कर दीजिए सर। यदि इसी चीज में आपसे हम कह दें कि आप कॉट थीटा बराबर सिर्फ बताइए तो यहाँ पे स्क्वायर है, इस तरफ भेज देंगे तो रूट में आ जाएगा, यानी रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमको यहाँ तक आने में अभी तक प्रॉब्लम हुआ है। यदि आपके पास कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपके पास कोई डर नहीं है, तो आप समझिए कि सीधे से सही रास्ता पे आप चल रहे हैं। ठीक है, यदि आपको सूत्र अंदर से याद भी आ जा रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि हम बिल्कुल सही रास्ता पे चल रहे हैं। तो चलिए इसको नोट आप लोग कीजिए फटाफट से। तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे, जो मेन सूत्र होता है जो कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड होता है, उस चीज़ पे अब हम चर्चा करेंगे। पूरा कोण से संबंधित जो कोण बनता है त्रिकोणमिति में, उस पे चर्चा करेंगे। तो आप लोग सुने होंगे सबसे पहले एक सूत्र और सुने होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है सर। और जब कॉस 90 माइनस थीटा कह दे तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद आप लोग सूत्र पढ़े होंगे सेकंड पोजीशन पे, सेकंड में आप लोग पढ़े होंगे कि tan 90 माइनस जो थीटा होता है वो tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। इस सूत्र को तो आप लोग पढ़े होंगे, इसका काफ़ी उपयोग भी होगा। और यहाँ से आप लोग के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाता है। कैसे बनता है उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, यदि कह दे कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है तो कॉट 90 माइनस थीटा हो जाता है tan थीटा
हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आपसे कह दिया जाए तीसरा जो इससे रिलेटेड सूत्र आता है, तीसरा सूत्र में आता है कि आप बताइए कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो सेक 90 माइनस जो थीटा होता है कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। और आपसे कह दिया जाए कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है सर सेक थीटा हो जाता है। तो ये इतना जितना भी हम सूत्र बताएं, ऐसे तो त्रिकोणमितीय टेबल पढ़ाए नहीं है, त्रिकोणमितीय टेबल का भी हम वीडियो एक ला देंगे जिसमें आपको याद करना है तो याद कर लीजिएगा। लेकिन जो ऑल फार्मूला है ना, ये त्रिकोणमिति में इतना ही फार्मूला जो होता है, जितना भी ये हम लिखे हैं यही फार्मूला यूज होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्लास 10th में है नहीं, एक दो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, उसको यदि टाइम मिलेगा तो हम कभी एक शॉर्ट वीडियो में आपको हम समझा देंगे। लेकिन ऐसे सिंपल वे में जो आपका क्लास 10th में उपयोग होगा, बस इससे ज़्यादा उपयोग आपका त्रिकोणमिति में नहीं होगा। तो इससे ज़्यादा आपको सूत्र याद भी नहीं करना है, बस जितना हम लिखाए हैं उतना आप याद कर लीजिए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद।